वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो आज स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब था, उस खिताब ने बड़ा मायूस किया। और मैं समझता हूँ कि जो पूरी कौम के जो नौजवान हैं वो भी बड़े मायूस होंगे उनकी तकरीर सुनकर, क्योंकि उस तकरीब में कुछ ऐसी बात नहीं थी, सारी बस उम्मीदें थी कि जी ये होगा वो होगा। उन्होंने अपने जो टेन्योर गुजारा, उन्होंने पिछला निगरान टेन्योर, फिर इसके बाद अभी जो टेन्योर उनका गुजरा है, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि मईशत के साथ हुआ क्या है, क्या हुआ है इस मईशत के साथ और कितनी ग्रोथ में इजाफा हुआ है। हम जो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो ग्रोथ रेट था उस वक्त 6% और अभी 2% से भी नीचे है। और अभी उन्होंने कहा कि जी अभी हमें ग्रोथ की तरफ तवज्जो देने पड़ेगी। इसका मतलब है कि अभी तक उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अभी तक उनकी तवज्जो सिर्फ ये थी कि पीटीआई को कैसे क्रश किया जाए, इमरान खान को कैसे सीन से आउट किया जाए, और मईशत पे उनकी कोई तवज्जो नहीं रही, जिसकी वजह से माशी सूरत-ए-हाल गंभीर होती गई। सिर्फ नवंबर के महीने में इन्होंने 1248 अरब का कर्जा लिया और 2022 से लेकर अभी तक आप देखें तो तकरीबन 27,000 अरब का कर्जा हो गया। और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, जो बड़े दावे करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो रहा है, 77 सालों में खैबर पख्तूनख्वा के जो कर्ज है वो 750 अरब में अभी जो पहला सूबा बना है खैबर पख्तूनख्वा, जो अपना कर्जा वापसी शुरू कर दिया। अभी तक तकरीबन 30,000 अरब रुपए 30 अरब रुपए रिसेंटली वज़ीर ख़जाना ने जो कर्ज वापसी फंड है उसमें डाले हैं। 40 अरब पेंशन फंड में डाल दिए हैं। और जब निगरान दौर था तो सूबे में तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, 3-3 महीने की तनख्वाहें रह गई थी जब हम आए थे। लेकिन उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत आई है, उन्होंने न सिर्फ तनख्वाहें दी, लाइबिलिटीज़ क्लियर किए, बल्कि अभी भी 3 महीने की तनख्वाहें जो रिजर्व में पड़ी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म अभी तक जो है इनकी जो माशी प्लान है वो सामने नहीं आ सका। बड़े बड़े दावे इन्होंने किए थे कि हमारे पास माशी एक्सपर्ट है। अभी वो कह रहे हैं कि जो हम एक्सपर्ट की जो है वो तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? इस मुल्क का इतना जो आपने वक्त ज़ाया किया, आपने कर्ज़ ही चढ़ाए। सिर्फ 1 नवंबर के महीने के आप कर्ज़ देख लें, 1248 अरब। ये कोई मजाक है? ये कर्ज़ा लेके आप मुल्क को चला रहे हैं, तो ये मुल्क चलेगा ऐसा? कभी भी कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलता जब तक अपनी मईशत अपने पैरों पे खड़ी ना हो। लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत ने इस मुल्क की तबाही में बहुत बड़ा रोल अदा किया।